हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को बनाया बिहार में एमएलसी प्रत्याशी, यूपी की सूची जारी। भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान, कोवैक्सीन से दुष्प्रभाव सामने आया तो मुआवजा देगी कंपनी। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा बिहार जल्द बनता जा रहा है क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री। श्रीनगर में लगातार ठंड का प्रकोप जारी, पारा -8 से भी नीचे। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है और पुलिस इन अपराधों के सामने नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने गांव सभा बरवा रतनपुर में 3 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 कैश पर हाथ साफ किया। क्षेत्रवासी बढ़ते हुए अपराध से काफी परेशान हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। कुशीनगर में कप्तानगंज थाना क्षेत्र में साहबगंज चौराहे पर एक नीली स्कूटी सवार ने एक महिला को ठोकर मार दी, जिसमें महिला, जिसका नाम गुंजा देवी है, वह गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के बाद स्कूटी सवार मौके से फरार हो गया। घायल महिला को परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को उच्च हॉस्पिटल जिला मुख्यालय के लिए रेफर किया है। बड़वानी जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के चलते जिला आबकारी दल ने खेतिया के अलग अलग गांवों में दबिश दी। इस कार्यवाही में पुलिस ने 130 लीटर हाथ भट्टी शराब और 8,120 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया है। इसके चलते पुलिस ने 8 प्रकरण दर्ज किए हैं और कार्यवाही शुरू की है। किसान नेता और कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने अपनी मां की पुण्यतिथि और पोते की जन्मदिन पिपलानी स्थित SOS बालगृह में अनाथ बच्चों के साथ मनाया। कमल पटेल ने यहां रह रही कन्याओं का पूजन कर उन्हें कंबल वितरित किए। बालग्राम के बच्चों के साथ मंत्री कमल पटेल ने काफी वक्त गुजारा और उनसे बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया। हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री PC शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कंगना रनौत शूटिंग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में वो काम कर रही है। उन्होंने ही कहा था कि सऊदी अरब के कानून की तरह बलात्कारियों को चौराहे पर लटका देना चाहिए। इसी के साथ तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब किसी की बात नहीं सुनते तो अपनी प्रवक्ता की बात कैसे सुन सकते हैं। और तो और ये पद मुख्यमंत्री का बना रहे, ग्वालियर चंबल को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। सिंधिया जी के अलावा वहाँ उस एरिया में ऑफिस आउटसोर्स, जो कुछ भी होगा उनके वहाँ के मुख्यमंत्री वो एक तरह से उनके वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात इस मध्य प्रदेश में 70 साल में कभी नहीं हुए जो आज है। और मुख्यमंत्री की न मंत्री सुन रहे हैं, न मंत्री मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं, बहुत बुरी हालत है कैबिनेट के अंदर। और डर के मारे जिला प्रभारी मंत्री नहीं बना पाता। अगर जिला प्रभारी मंत्री के कोई काम नहीं होता है, हम लोग भी जीतू भाई हम लोग प्रभारी मंत्री रहे, छोटे छोटे काम लोगों के निर्माण के काम, लोगों के लोकल ट्रांसफर, पटवारी इधर से उधर जाना चाह रहा है, शिक्षक, ये सब काम पुलिस में गड़बड़ हो रही तो वहीं पे एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दो, पनिश कर दो। ये सब काम जिला प्रभारी मंत्री करता है, डर के मारे वो भी नहीं बनता जिले का। और वहाँ से ये कहा जा रहा है, हमारे विष्णु जी कह रहे हैं कि आप तो प्रभारी मुख्यमंत्री यहाँ के भी बन जाओ। इसका मतलब है नहीं वो महाकौशल के और विंध्य के यहाँ के प्रभार आप ले लो, पूरे का पूरा प्रभार ले लो, मतलब वो पूरे का मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, कह रहे प्रभार यहाँ ले लो। ये हालत मध्य प्रदेश की हो गई है। और मैं समझता हूँ ये सब जो जीतू भाई ने जितने भी तथ्य और पॉइंट रखे, ये सब पूरी तरह से हावी है मुख्यमंत्री पे। इसलिए ये लाचार मुख्यमंत्री है इस मध्य प्रदेश के अंदर, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और कोई स्थिति आज अगर यहाँ पर हुई है तो ये
इनकी वजह से हुई है। मैं समझता हूं कि आज मध्य प्रदेश कर्ज के मामले में डूबा हुआ है। हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी का बयान सामने आया है, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया था कि मैं पहला वैक्सीनेशन ट्रायल अपने आप पर नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि यह मुख्यमंत्री का अपना विचार हो सकता है, लेकिन जगह जगह से इसको लेकर भ्रांतियां आ रही है। इसको लेकर जनप्रतिनिधि अगर पहले वैक्सीन लगवाते तो ये भ्रांतियां दूर हो जाती। साथ ही जीतू पटवारी ने कृषि कानून माफियाओं और आरोपियों को लेकर कई बातें कही। आइए आपको भी सुनाते हैं कि जीतू पटवारी ने अपने बयान में क्या कहा। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी का इसको लेकर एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं पहला वैक्सीनेशन का अपने आप पे ट्रायल नहीं करूँगा या नहीं लगवाऊँगा, और उस परिवार के साथी को जो रोज़ इन्हीं लोगों में काम करता है, ज़्यादा जिसको खतरा है वो सबसे पहले लगाए तो मुझे खुशी होगी। मैं मानता हूँ एक मुख्यमंत्री का अपना विचार हो सकता है, और चूँकि जगह जगह से इसको लेकर जिस तरह की भ्रांतियाँ आ रही है, इस इतनी बड़ी महामारी से पूरे विश्व ने जिस तरीके से भोगा है, भारतवर्ष ने भोगा है, मध्य प्रदेश के रहवासियों ने, इंदौर और भोपाल के रहवासियों ने भोगा है, वो डर वैक्सीनेशन का किसी भी रूप में लगाने वाले हमारे साथी को न होना चाहिए। इसके लिए उदाहरण पेश अगर हम करें, एज ए जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते मैं करूं, एज ए मंत्री सरकार के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जो स्वास्थ्य मंत्री है वो करे, या देश के स्वास्थ्य मंत्री, अभी मैं टीवी पे देख रहा था आते आते, तो उन्होंने डायरेक्टर को लगाया, पास में खड़े थे। तो मैं मानता हूं कि ये सब बातें एक ऐसे व्यवहार के लिए जो समाज में एक विश्वास पैदा करता है, थोड़ा सा कमी रहती है। मुख्यमंत्री पहला लगवाते, स्वास्थ्य मंत्री लगवाते, सारे विधायक लगवाते, मैं भी लगवाता, ऐसी कोई प्रोसेस बनती तो शायद सबसे पहले ये डर, ये भ्रांतियाँ, ये एक तरह का नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी, सकारात्मक, हम और विश्वास पैदा करते हैं आम जनमानस में कि ये जो प्रयास हमारे डॉक्टरों ने किया है, वैक्सीनेशन जिनने निर्माण किया उनने किया, उनका स्वागत योग्य कदम होता। मैं मानता हूँ कि प्रायोरिटी में सबसे पहले शिक्षा संस्थानों को, प्रायोरिटी में हॉस्पिटल से जो जुड़े हुए नाम्स बने हुए वो तो अपनी जगह है ही, पर स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर्स, बच्चे जो सबसे ज़्यादा आवक जावक में, इनको भी प्राथमिकता के उस दौर में लेते रहना था, तो ज़्यादा पॉजिटिव होती। पर कुल मिलाकर इस महामारी से निजात पाने के लिए आज वो दिन है जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत भी करती है, और स्वागत करने के साथ साथ आशा करते हैं कि इस बीमारी का जो समाधान हमारे वैज्ञानिक डॉक्टरों ने, निर्माणकर्ताओं ने जो लिया है वो पास हो। इस भावना से हम सब एक दूसरे को, भारतवर्ष को और विश्व को मानवता की रक्षा के लिए एक तरह से बधाई। अपनी पूर्व मंगेतर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहले पीड़िता से सगाई हुई थी, फिर टूट गई थी, जिसके बाद वह पीड़िता को परेशान कर रहा था और अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। अब आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। हाँ, एक बच्ची ने रिपोर्ट की थी कि उसकी एक लड़के के साथ सगाई हुई थी, फिर वो सगाई किन्हीं कारणों से टूट गई। उसके बाद भी लड़के ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसको एक दिन रास्ते में रोक के बहला फुसला के उसको घर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी रिपोर्ट पे, बच्ची की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया गया 366, 376 का, 596 का, और उसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर उसको जेल में। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की अपने ही घर की हौद में गिरने के दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई। जब परिजनों ने महिला को पानी में डूबा देखा तो तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन महिला की पहले ही मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। पानी की टंकी है, वो पानी चेक कर रही थी वहाँ पे, फिर स्लिप होगा, उसको गिर गई। कितनी देर हौद में डूबी रही, कुछ कब देखा परिवार ने? कुछ 10-15 मिनट बाद ही देख लिया था। कितने बजे की घटना है ये? 7 बजे। किनके संग रहती थी ये हमारे साथ में। अच्छा, क्या उम्र थी इनकी? 68। बच्चे हैं इनके? नहीं। अच्छा, तलाकशुदा है। रवाब महिला है, 75-70 साल की वो है। वो कल पानी की हौद में मिली, जांच हो रही है उसकी। उनका घर वालों का कहना है कि पानी भरने गई थी तो फिसल के गिर गई। घर की हौद थी? जी,
घर की होती है अन्य कहीं थी? इन्हीं के घर के होते हैं। 3 अच्छा। सेफ्टी नगर इंदौर में रहता है। तो कब तक परिवार ने ढूंढा उनको, ऐसा कुछ? देखो सभी लोग, इनका ऐसा कहना कि काम पे गए थे, इनके पास 7 बजे के आसपास फ़ोन आया कि जैसी बात है, तो ये सब गए देखे तो वो हौद में नीचे पड़ी अच्छा। और इलाज के लिए ले गए, वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्या करते हैं परिवार, इनके हस्बैंड? हस्बैंड वगैरह नहीं, तलाकशुदा थी वो तो। अच्छा। उनके भाई वगैरह हैं जो मौजूद हैं यहाँ। भाई के संग रहती थी? हाँ, भाई के साथ। कहाँ रहती थी ये? 3 सेफ्टी नगर। इंदौर शहर में अपराधी अपने अलग अलग शातिर अंदाज से लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना पुलिस के सामने आई है, जहां पर 30 से अधिक लोगों ने फंड के नाम पर 1 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि लेकर धोखाधड़ी की थी, जिसकी पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता पुत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हाँ, दो लोग इसमें प्रकरण कायम हुआ है, 420 434 का। उसमें राम मिलन सिंह है और उनका बेटा है शैलेंद्र। इन लोगों ने लोगों से चिट फंड के नाम पे पैसा लिया, करीब 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए, और उसको उन्होंने फिर उसका गबन जैसा कर दिया, उनको लौटाया नहीं पैसा उनका। तो परेशान थे उस करीब 15-20 लोग उसमें पीड़ित हैं, तो उसमें मुकदमा कायम किया गया और दोनों बाप बेटे को दोनों को गिरफ्तार करके ले गए। सर किस तरीके का प्रलोभन देते थे ये दोनों? पैसा डबल करके देंगे एक अवधि में। तो लोगों को लगता था कि अब बैंक में 8 साल में हो रहा है तो यहाँ 2 साल में हो रहा है, 1.5 साल में हो रहा है। ऐसे लोग लगाते गए, कुछ समय तक उनको पैसा दिया भी, कुछ लोगों को लौटाया भी, फिर उन्होंने लाभ की आशंका अपेक्षा में फिर जमा कर दी पैसे, ऐसा चलता रहा। सर ऐसा अपराध कहीं पहले भी कर चुके थे? अब पहले किया ये तो प्रकाश में नहीं आया था, उन्होंने यही किया था अपराध, तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र के पालदा में कस्तूरी एसोसिएट के मैनेजर केतन बंका ने कंपनी के कर्मचारी गौरव अग्रवाल के खिलाफ लाखों रुपयों का चूना लगाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गौरव कंपनी में कलेक्शन का काम किया करता था। ऐसे में गौरव ने 4 लाख रुपए की हेराफेरी की और पूरे पैसे निजी उपयोग में ले लिए। हालांकि कंपनी को इसकी जानकारी लगी तो कंपनी ने लिखित आवेदन देकर इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके चलते पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हाँ, कस्तूरी एसोसिएट के मैनेजर केतन बंक द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र दिया था, जिसकी जांच थाना भंवरकुआ द्वारा की गई थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि उनकी कंपनी के कर्मचारी गौरव अग्रवाल जो कि कलेक्शन का काम करता था, उसके द्वारा कस्टमर से 4 लाख के करीब का एक चेक लिया था और वो चेक लेकर वो स्वयं ने उसका उपयोग किया था। उसके निजी खर्चे में लेकर अमानत में खयानत की थी। तो जांच पर से आरोपी अग्रवाल के विरुद्ध 406 का मुकदमा थाना भंवरकुआ में कायम हुआ है और उसकी विवेचना जारी है। आपको मैं सोनी मधुकर विश्वकर्मा, थाना भंवरकुआ, इंदौर। इंदौर की हीरानगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उज्जैन के रास्ते कुछ युवक नशीले मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 2 युवकों को अपनी गिरफ्त में लिया है। वहीं आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम सौरभ और गौरव देसाई बताया है, जो कि उज्जैन के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 16 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। बहुत बड़ा ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार जो है ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। किस तरह की कार्रवाई? कल सूचना के आधार पर लगभग क्राइम ब्रांच की टीम एवं थाना हीरानगर की टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें उज्जैन का सौरभ व आपका गौरव देसाई जो हीरानगर के क्षेत्र का था, ये ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और इनसे लगभग 16 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्तियों को भी ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्रीमान डीआईजी महोदय के आदेश अनुसार और उनके निर्देशन में ये सख्त कार्रवाई की गई है। सर, ये पूछताछ करी है, इनसे कहाँ से लाए हैं? हाँ, ये पूछताछ की जा रही है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और हमारी पूछताछ जारी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुमेडी गांव में तिरुपति बैटरी फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 5 टैंकर पानी की मदद से आग पर
काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में गोदाम में रखे लाखों रुपए मूल्य की बैटरी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। सर क्या जानकारी? ये अभी हमको पता लगा, हम सामेर क्षेत्र में हैं। सामेर क्षेत्र में आग लगी हुई है MR10 रोड पे, सर्विस रोड पे। ये कोमेडी गांव है, कोमेडी गांव था, तो उसके अंदर यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र ही है पूरा। तो कोमेडी गांव में तिरुपति बैटरी है, उसमें 2 व्हीलर की बैटरी है छोटी, तो उसमें आग लगी थी। हम लोग जब आए तब काफ़ी लपटें ले रही थी। हमारी 4-5 गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, 2 गाड़ी हमारी सामेर से आ गई थी, तो कंट्रोल कर लिया है उसको काफ़ी कंट्रोल। और उसका आसपास का एक गोदाम था, उसमें बच गया, नहीं तो उसमें लग जाती तो काफ़ी बढ़ जाती है। सर तो जानकारी मिली कैसे लगी क्या? तो ऐसे इलेक्ट्रिक से संभव हो सकता है, बट अभी तो स्टेट लोग तो बता रहे, बात हुई है कि हम लोग तो बंद करके 9 बजे तो गए ही यहाँ से, और 12 बजे के समथिंग आग लगी इसके अंदर, और उनको ही नहीं पता। तो समावेश बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से हो सकता है लगी हो। कांग्रेस के प्रदेशव्यापी कृषि बिल विरोधी अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा के चोरई से प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर की। रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने पूरे रैली में ट्रैक्टर खुद ही चलाया। वहीं इस रैली में महिलाओं ने भी ट्रैक्टर चलाकर अपनी सहभागिता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले के सांसद नकुलनाथ भी नजर आए। रैली के बाद स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित सभा में कमलनाथ ने कहा कि हमने हमेशा पहली प्राथमिकता किसानों को ही दी है और किसानों के फायदे के लिए मंडी और FCI जैसे संस्थान उपलब्ध करवाए और किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने ये 3 कृषि बिल लाकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।